अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आपका वारिस माइंड सीक्रेट्स में। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब की जिंदगी में कहीं न कहीं मौजूद होता है, मगर हम इसे अक्सर समझ नहीं पाते। हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो बाज़ाहिर बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन उनका रवैया, उनकी बातें और उनका रद्द-ए-अमल अंदर से कुछ और ही कहानी सुना रहा होता है। ऐसे लोग जो हर छोटी बात को जाती ले लेते हैं, बगैर वजह नाराज हो जाते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी तलाश करते रहते हैं और अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर डाल देते हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि हम उनके बारे में बात क्यों करें, क्योंकि ऐसे लोग न सिर्फ खुद परेशान होते हैं बल्कि हमारे सुकून, हमारे रिश्तों और हमारी ज़हनी हालत पर भी असर डालते हैं। और दूसरा बड़ा सवाल कि क्या ऐसे लोगों को बदला जा सकता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज की वीडियो में तलाश करेंगे। आपको आज की इस वीडियो से क्या फायदा होगा? आप सीखेंगे ऐसे लोगों को बेहतर तरीके से समझना, उनके रवैये के पीछे की नफ्सियात जानना और सबसे अहम, उनके साथ कैसे डील करना है बगैर खुद को नुकसान पहुंचाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सच, हर इंसान को ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब्दीली हमेशा अंदर से आती है, बाहर से नहीं। लेकिन क्या हम किसी के अंदर तब्दीली का बीज बो सकते हैं? क्या हम किसी को एहसास दिला सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। और अब मैं आपको ऐसे ही 5 ताकतवर तरीके बताने जा रहा हूँ जो किसी के अंदर भी तब्दीली का बीज जगा सकते हैं, जज्बा जगा सकते हैं। पहला तरीका, आईना दिखाएं मगर इज्जत के साथ। पहला तरीका यह है कि किसी को उसकी गलती का एहसास दिलाया जाए, मगर ऐसे अंदाज में जिससे उसकी इज्जत नफ्स मजरू न हो। हकीकत यह है कि अगर आप किसी को सीधा ये कह दें कि तुम गलत हो या तुम नॉर्मल नहीं हो, तो वो फौरन दिफाई रवैया इख्तियार कर लेता है। उसका ज़हन बात समझने के बजाय खुद को बचाने में लग जाता है और यूं बात का असर खत्म हो जाता है। इसके बरअक्स अगर आप नरमी, तहम्मुल और समझदारी से बात करें तो आपका पैगाम ज्यादा गहराई तक पहुँचता है। मसलन आप किसी मौका पर पुरसकून अंदाज में कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम हर बात को जाती ले लेते हो, क्या तुमने खुद भी ये बात नोटिस की है? इस तरह के जुमले इल्जाम नहीं लगाते बल्कि सोचने पर मजबूर करते हैं। जब इंसान खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है तो उसके अंदर तब्दीली की पहली चिंगारी पैदा होती है। याद रखें, असल मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि उसे खुद अपनी आदतों का एहसास दिलाना है। नरमी से दिखाया गया आईना अक्सर ज्यादा मौसर होता है, क्योंकि यह इंसान के अंदर मज़ामत के बजाय आगाही पैदा करता है और यही आगाही आहिस्ता आहिस्ता मुस्बत तब्दीली का रास्ता खोलती है। दूसरा तरीका, उनकी सोच को चैलेंज न करें, जाविया बदलें। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि जब हमें किसी की बात या रवैया गलत लगता है तो हम फौरन उसे चैलेंज करने लगते हैं। हम दलाइल देते हैं, बहस करते हैं और सामने वाले को कैल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत ये कि बहस से लोग बदलते नहीं बल्कि और ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, क्योंकि उस लम्हे वो सच सुनने के बजाय अपनी अना को बचाने में लग जाते हैं। जब किसी को लगे कि उस पर हमला हो रहा है तो वो दिफाई हो जाता है और यही दिफाई रवैया तब्दीली की सबसे बड़ी रुकावट है। इसके बरअक्स अगर आप उनकी सोच को सीधा रद्द करने के बजाय उसका जाविया बदलने तो बात ज्यादा असर करती है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, हो सकता है तुम ठीक हो, लेकिन क्या इस बात का कोई और पहलू भी हो सकता है? ये एक सादा सा जुमला है मगर इसका असर गहरा होता है। इसमें ना तो इल्जाम है और ना ही इनकार, बल्कि सामने वाले को सोचने की दावत देता है। जब इंसान को महसूस होता है कि उसकी बात सुनी जा रही है तो वो खुलकर सोचने लगता है। यही वो लम्हा होता है जहाँ ज़हन के दरवाजे खुलते हैं और तब्दीली का इम्कान पैदा होता है। तीसरा तरीका, उन्हें दूसरों के एहसास का आईना दिखाएं। ऐसे लोग अक्सर अपनी ही दुनिया में महदूद हो जाते हैं, जहां उन्हें सिर्फ अपनी तकलीफ, अपना गुस्सा और अपनी सोच नजर आती है। वो ये नहीं देख पाते कि उनके अल्फाज और रवैये दूसरों पर क्या असर डाल रहे हैं। यही वजह है कि उनके साथ बात करते वक्त सिर्फ दलील देना या समझाना काफी नहीं होता, बल्कि जरूरी है कि उन्हें दूसरों के एहसास का भी शऊर दिलाया जाए। आप ये काम नरमी और समझदारी से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब वो किसी बात पर नाराज हो या सख्त बात करें तो आप पुरसकून अंदाज में पूछ सकते हैं, क्या तुमने कभी सोचा कि शायद इस बंदे की भी कोई मजबूरी हो, या अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या महसूस करते? ऐसे सवालात इल्जाम नहीं लगाते बल्कि सोच का रुख बदल देते हैं। जब इंसान दूसरों के जज्बात को महसूस करना शुरू करता है तो उसके अंदर एम्पैथी पैदा होती है और यही एम्पैथी रवैये को नरम करने में सबसे अहम किरदार अदा करती है। ऐसा वो सिर्फ अपनी नजर से नहीं बल्कि दूसरों के नुक्ते नजर से भी चीजों को देखना सीखता है और यही तब्दीली की असल शुरुआत होती है। चौथा तरीका, उन्हें खुद से रूबरू करें, बिलवास्ता अंदाज में। हर इंसान को बराह रास्त नसीहत सुनना पसंद नहीं होता, खास तौर पर वो लोग जिनका रवैया पहले ही दिफाई या जिद्दी हो। अगर आप उन्हें सीधा समझाने की कोशिश करेंगे तो अक्सर वो बात मानने के बजाय इनकार कर देंगे। इसलिए बेहतर तरीका यह है कि आप उन्हें बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता तौर पर खुद से रूबरू करवाएं। इसका एक मौसर तरीका कहानियां, मिसालें या वीडियोस हैं। अब कई वाला अंदाज में कह सकते हैं, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कुछ लोगों की आदतों के बारे में बताया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। फिर उन्हें वो वीडियो दिखा दें या उस कहानी का जिक्र करें
جب انسان کسی اور کی کہانی میں خود کو دیکھتا ہے تو اس کا دفاعی رویہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس پر براہ راست تنقید نہیں ہو رہی۔ یہ طریقہ ذہن کو نرم انداز میں کھولتا ہے اور سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ ایسا ایسا وہ خود ہی اپنی عادتوں کو پہچاننے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے مضبوط تبدیلی وہ ہوتی ہے جو انسان خود محسوس کرے، نہ کہ وہ جو اس پر زبردستی مسلط کی جائے۔ پانچواں طریقہ، اپنی حدیں قائم کرے۔ کسی مشکل یا منفی رویہ رکھنے والے انسان کو سمجھانے اور بہتر بنانے کی کوشش میں اکثر ہم اپنی ذہنی اور جذباتی حدود پار کر جاتے ہیں۔ ہم بار بار سمجھاتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید وہ بدل جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان آپ کی کوشش سے نہیں بدلتا، اور اس انتظار میں آپ خود اندر سے تھکنے لگتے ہیں۔ اس لیے سب سے ضروری قدم یہ ہے کہ آپ اپنی واضح حدود قائم کریں۔ یہ حدود اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ آپ کس حد تک کس کے رویے کو برداشت کر سکتے ہیں اور کب آپ کو خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کے سکون کو خراب کرتا ہے، آپ کی عزت نفس کو متاثر کرتا ہے یا آپ کو ذہنی طور پر تھکا دیتا ہے، تو اس سے تھوڑا فاصلہ رکھنا سیلف ریسپیکٹ ہے، نہ کہ سیلفنس۔ حدود قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو نقصان سے بچاتے ہیں۔ آپ دوسروں کو بدلنے کی کوشش میں اپنی ذہنی صحت قربان نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، آپ کسی کے معالج نہیں ہیں، آپ ایک عام انسان ہیں، اور آپ کا سکون بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کسی اور کا۔ دوستو، آخر میں ایک کڑوا مگر سچا جملہ، کبھی کبھی ہم جسے بدلنے نکلتے ہیں وہ نہیں بدلتا، لیکن ہم خود بدل جاتے ہیں۔ ہم سیکھ جاتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کب بولنا ہے، کب خاموش ہو جانا ہے۔ تو اصل کامیابی کسی کو بدلنا نہیں، بلکہ خود کو ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ اب ایک لمحہ رکیں اور خود سے پوچھیں، کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص ہے؟ کیونکہ آپ کی کہانی کسی اور کے لیے راستہ بن سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی انسانی نفسیات کو سادہ الفاظ میں سمجھتے رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو کسی مشکل انسان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر میں یاد رکھیں، ہر انسان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر انسان کو سمجھا جا سکتا ہے، اور کبھی کبھی سمجھ ہی سب سے بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔